Welcome to Magical Fairy Tale Studio. अब देखते हैं वो कैसे बच के जाता है। हाय जालिम, तुमने मुझे मार दिया। एक जमाना था जब एक बादशाह औलादे नरीना की ख्वाहिश में पागल था। उसने ऐलान किया, अगर इस बार भी लड़की हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मलिका ये सुनकर कांप उठी। वक्त गुजरा और एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई। दाया ने जब बच्ची को देखा तो हैरान रह गई। अरे, ये बच्ची तो मुस्कुरा रही है। बच्ची रोई नहीं बल्कि मुस्कुराई और उसके होंठों से गुलाब के फूल झड़ने लगे। मलिका ने दाया को ढेर सारा सोना दिया और कहा, ये लो सोना। ये लो सोना, बादशाह से कह दो बच्चा मर गया। दाया बच्ची को लेकर दूर जंगल में बनी एक पुरानी कुटिया में आ गई। यूं शहजादी खुफिया तौर पर बड़ी होने लगी। जब वो बड़ी हुई तो कमाल हो गया। वो जहां कदम रखती वहां जमीन पर सोने की ईंटें बन जाती थीं। कुछ अरसा गुजरा, मुल्क में शदीद कहत पड़ गया। शाही खजाना खाली हो गया। बादशाह परेशान होकर बोला, मेरा खजाना खाली हो गया, अब मुल्क कैसे चलेगा। तब मलिका ने हिम्मत की और बादशाह को छुपा हुआ सोना दिखाया। बादशाह हैरान होकर पूछा, ये सोना कहाँ से आया? ये सोना कहाँ से आया? मलिका ने हाथ जोड़कर कहा, पहले वादा करे, मेरी और बच्ची की जान बख्श देंगे। बादशाह ने वादा किया। तब मलिका अपनी सातवीं बेटी को सामने लाई। वो चलती तो सोना बिखरता। बादशाह का दिल पसीज गया और वो बोला, मेरी बेटी, तुम तो मेरे लिए रहमत लेकिन हो। पीछे खड़ी 6 बड़ी बहनों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। एक दिन बादशाह सफर पर जा रहा था। बहनें फरमाइशें करने लगी। एक बोली, मेरे लिए हीरे लाना। दूसरी बोली, मेरे लिए रेशम लाना। लेकिन छोटी शहजादी खामोश थी। उसने नरमी से कहा, बाबा, मेरे लिए बस सब्र ले आइएगा। बादशाह ने हर जगह ढूंढा। ये तो बाजार है, सब्र तो दिल में होता है, लेकिन ये मसाले दिल। आए, क्या यहाँ सब्र मिलता है? आखिर एक बुजुर्ग ने उसे एक लकड़ी का डब्बा दिया और कहा, ये लो, इस संदूक में सब्र है। शहजादी ने डब्बा खोला तो अंदर एक लकड़ी का पुतला पाया। शायद यही मेरी किस्मत है। वो रोजाना रात को उसे अपना हाल सुनाती। आज मैं बहुत अकेली हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। एक रात उसका एक गर्म आंसू पुतले पर गिरा और जादू हो गया। पुतला इंसान बन गया और बोला, तुम्हारे आंसू ने मुझे आजाद कर दिया। मैं परिस्तान का शहजादा हूँ। बड़ी बहनों को शक हो गया। वो दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी। इस कमरे में जरूर कोई है। उन्होंने साजिश की और शहजादे के बिस्तर पर शीशे के टुकड़े और कीले बिछा दी और हंसी, अब देखते हैं वो कैसे बच के जाता है। रात को शहजादी आई। वो इस चाल से बेखबर थी। उसने खुशी से कहा, मेरे शहजादे, मैं आ गई। जैसे ही शहजादा बिस्तर पर लेटा वो लहूलुहान हो गया और चीखा, हाय जालिम, तुमने मुझे मार दिया। वो जख्मी होकर एक सफेद कबूतर बना और खिड़की से उड़ गया। शहजादी रोती रह गई। नहीं, वापस आ जाओ। शहजादी ने हार नहीं मानी और कहा, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। वो जोगन बनकर जंगलों और वादियों में भटकती रही। एक रात वो पुराने दरख्त के नीचे बैठी थी कि उसने 2 गिद्ध की बातें सुनी। एक गिद्ध बोला,
पाकिस्तान का शहजादा मरने वाला है। दूसरा बोला, उसका इलाज सिर्फ नीली झील के सुनहरी कमल में है। ये सुनकर शहजादी ने कहा, मैं वो कमल हासिल करके रहूंगी। वो चलते चलते नीली झील पहुंची। वहां एक खौफनाक अजदहा पहरा दे रहा था। शहजादी ने अपनी हथेली पर चाकू चलाया। बस एक कतरा खून। शाही खून पानी में गिरते ही अजदहा खुश हो गया और रास्ता दे दिया। शहजादी ने सुनहरे कमल तोड़ा और परिस्तान पहुंच गई। वहां उसने एक हकीम का भेस बदला और महल में जाकर बोली, मैं शहजादे का इलाज करूंगी। कमल का रस जख्मों पर लगते ही शहजादा ठीक हो गया और हैरान होकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहजादी ने अपना नकाब हटाया और मुस्कुराई। क्या आपने मुझे पहचाना? शहजादा जज्बाती हो गया। मेरी शहजादी, तुम आ गई। धूमधाम से शादी हुई। बादशाह और बहनें भी आईं। बहनें शर्मिंदा थीं और रोकर बोली, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो लेकिन गई। परिस्तान के बादशाह ने अपना जादुई डंडा उठाया और गरज कर कहा, वाले माफी के लायक नहीं, पत्थर बन जा। वो सब पत्थर की मूर्तियां बन गईं और शहजादी और शहजादा हमेशा हंसी खुशी रहने लगे।